अपने चैनल पे जाओगे ना तब आप लोग, तब मैंने आज एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है यहाँ पर। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो अपना सबसे फर्स्ट चैप्टर है लॉ का, उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट करी है। और उसमें करीब 8 वीडियोस हैं। 8 वीडियोस में ये अपना सेक्शन पूरा हो जाएगा, ज्यादा बड़े नहीं है, ओके ओके टाइप्स हैं। और इन 8 वीडियोस में भी पहला वीडियो तो जो लॉ का नया पोर्शन था उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। तो मेनली ये 7 वीडियोस में तुम्हारा एक 5 नंबर पक्का हो रहा है। ठीक है, एक ये इंट्रोडक्शन वाले को फास्ट करके देख लेना, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ से आराम से देखना। तो ये कब करोगे? ये अपने को रिकॉर्डिंग से कवर करना रहेगा। ठीक है, कौन सा वाला सर? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है। इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, केवल एक बार पढ़ के, और जिसको कहते हैं ना घोटने वाली बात है कि सर हाँ आरबीआई कौन होता है, कि सर आरबीआई ये होता है। सर सेबी कौन होता है? ठीक है, लॉ कितने प्रकार के होते हैं? कि सर ये लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है? कि सर ये इतनी बेसिक सी टर्म्स है, और जैसे मैं तुम्हारे सामने समझाता हूँ वैसे ही समझाया हुआ है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग्स क्रिएट करके जो थी वो उससे अपने को कवर करना रहेगा। बहुत इजीली कवर होगा। टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन है, 5 नंबर का पोर्शन है। ये मत सोचना कि 5 नंबर का ही है, कौन करे भैया। एक एक नंबर अपना पास इंपॉर्टेंट, पास होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कब करोगे इसको ये बताओ। कि सर आज जैसे आज का दिन तो खत्म हो गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैसे 15 से 20 के बीच में, या मान लो 23rd तक, एक वीक पकड़ लेते हैं, 22nd या 23rd तक इसको आप लोग पूरा कर लेना। यदि किसी कारणवश कोई भी रीजन से अगले 3-4 दिनों में मेरी कोई छुट्टी होती है, तो ये मत सोचना कि सर छुट्टी है। आपको वो चीज कवर करनी है पूरी। ठीक है कि अच्छा। सर 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 मैं अभी ज्वाइन किया है। सर मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था। सर आप वापस बताओ ना, आप क्या बोल रहे थे? सॉरी सर। नमित, नमित, यस सर। एक नया यहाँ पर ऐड किया है नमित, और सब जने सुन लीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में एक नई प्लेलिस्ट ऐड की है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। उसमें 8 लेक्चर्स हैं जो आप लोगों को करने हैं फिनिश। 8 लेक्चर्स करते ही आपका 5 नंबर का ये पोर्शन पक्का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चाहे मैं कुछ क्लास में रह पाऊं या नहीं रह पाऊं, ये वाला पोर्शन आप लोगों को कैसे फिनिश करना है? रिकॉर्डिंग के थ्रू फिनिश करना है। कोई डाउट आएगा? 100% मैं बैठा हूं आपके साथ, मैं पूरा कवर कराऊंगा। लेकिन इट इज अ टोटली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, तो ये आपको रिकॉर्डिंग से ही कवर करना है सब जनों को। और 23rd तक कवर कर लेना है। कभी बीच में ऐसा हो सकता है, इस संडे तक कभी कभार हो सकता है मुझे छुट्टी मारनी पड़े, हो सकता है नहीं भी पड़े। आई एम नॉट टू श्योर माई सेल्फ। ठीक है, यदि तुम्हारा ऑल्टरनेट टाइमिंग्स सेट हो जाता है मेरे साथ में, तो इट इज वेल एंड गुड, मैं डेफिनेटली आगे क्लास लूंगा। ठीक है, कल भी अपन इस टाइम ले सकते हैं क्या, 6:45 के टाइम पे? मुझे ये बताओ, पता करके। और कौन एक जना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? करण फारिया, तू जैसे आज ली वैसे कल भी ले लेना, पता करके बता देना क्या कल भी अपन पहले या कभी भी या बाद में भी अपार्ट फ्रॉम 8:30 वाली क्लास कब बैठ सकते हैं। मुझे बस इतना सा गाइड करना। हाँ सर ठीक है। सर कल स्कूल की छुट्टी भी है। मैं यही बोल रहा हूं, यदि किसी कारणवश अपना ऑल्टरनेट टाइम नहीं बैठता है, तो तुम्हारे पास में अब काम है। क्या कवर करना है उसको फ्री टाइम मत समझना। ऑनेस्टली सब जने जो भी पढ़ा है उसका, जो भी फ्री टाइम मिलेगा यदि गलती से, तो उसमें क्या करोगे? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चैप्टर्स कवर करना चालू करोगे और लिख के भेजोगे। लिख के भेजने की प्रैक्टिस बंद कर दी है भाई तुम लोगों ने। ये तुम्हारे और मेरे लिए दोनों के लिए डेंजरस बात है। क्यों डेंजरस है? नहीं लिख रहे हो इसका मतलब ये है कि पढ़ नहीं रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो। नहीं पढ़ रहे हो, नहीं रिवाइज कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरी पढ़ाया हुआ बेकार, तुम्हारा पैसा दिया हुआ बेकार में हम लोगों को। ठीक है, इसलिए एंड रिजल्ट मिलेगा नहीं यदि आप लोगों ने रोज रोज जो भी पढ़ रहे हैं वो लिख के नहीं भेजा। तो नटशेल में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाली चीज आप लोगों को चैनल से, ये जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है, उसी से कवर करना है। ये मैं वैसे भी नहीं करूंगा क्योंकि इसमें पढ़ाने लायक कुछ विशेष है ही नहीं यार। ठीक है, जो पढ़ाने का था उसका सबका वीडियो बना के रख दिया है। यूज योर फ्री टाइम टू कवर दिस अप। डोंट थिंक दैट आज सर ने क्लास नहीं ली है तो अपना फ्री टाइम है। ठीक है, चलिए ये हो गई एक बात। दूसरी बात,
फ्री कंसेंट में अपन ने कहां तक कर लिया था, कोर्जन कर लिया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कहां तक कर लिया था, ये बताइए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर लिए थे, ठीक है। कोर्जन क्या होता है सर, अपन ने पढ़ा था कि सर कोर्जन होता है फिजिकल थ्रेट से किसी की कंसेंट लेना, या कोई भी चीज जो आईपीसी में मना करी गई है उससे कंसेंट लेना। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि सर कोई फिजिकल थ्रेट नहीं होता है, मेंटल प्रेशर होता है। तीन चीजें बताई थी, कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है पार्टीज के बीच में, नंबर वन। नंबर टू, रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में, एक वीकर पोजीशन में, और नंबर थ्री, इसी पोजीशन का अनड्यू अनफेयर एडवांटेज लिया जाता है जो अदरवाइज नहीं मिलता, ठीक है। तो ये तीनों चीज हो गई, तो मेंटल प्रेशर के कारण, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण फायदा उठाया गया है। अब अपन ने उस दिन क्या पढ़ा था कि सर एक तो चीज होती है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया गया है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जैसे कि बैंक बैंकर ने आपको लोन देने से मना कर दिया अपार्ट फ्रॉम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी, पैसा ही नहीं था, तो इतनी टाइट लिक्विडिटी पोजीशन चल रही थी, बोला सर मैं आपको लोन नहीं दे पाऊंगा अपार्ट फ्रॉम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। तो ये कैसा है, इधर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है कि आपको लोन चाहिए, ये डोमिनेटिंग पोजीशन में, आप वीकर पोजीशन में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, काम किया गया है, डिमांड सप्लाई का खेल है, तो यहाँ पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन यदि हमारा दक्ष अग्रवाल, इसको चरस गांजा फूकने की आदत है, ठीक है, दक्ष अग्रवाल सच्ची में तो नहीं है, नहीं सर नहीं है, क्या समझ रखा है आपने हमको, ठीक है। तो दक्ष अग्रवाल को यदि कोई मनी लेंडर को पता है कि इसको कोई पैसा नहीं देता इसकी आदतों के कारण, और भयंकर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देने की बात की जा रही है, ठीक है, तो सर क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है? हाँ सर। अपन ने अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए एक बात और पढ़ी थी कि सर मोस्टली मनी लेंडिंग केसेस में ही देखा जाता है, नंबर वन। नंबर टू, उस दिन मैंने आपको एक बात और बताई थी, सर अनड्यू इन्फ्लुएंस में सेक्शन 19 ए लगेगा, बाकी सब में कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या लगेगा, 19 लगेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में 19 ए लगेगा। क्या बोलता है कि सर या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आ रही है, ठीक है, वो चाहे तो आगे बढ़े चाहे तो रिसेंड करे। दूसरी बात कि सर है ना, कोर्ट उसे मॉडिफाइड फॉर्म में भी एनफोर्स करा सकता है यदि कोर्ट को लगता है तो। कैसे, आइए इसका एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूं कि सर कोर्ट चाहे तो court can enforce it in a modified form, court can also enforce it in a modified form। कैसे? If the party has received any benefit under the contract, then such contract may be set aside either absolutely, or if the party has received any benefit under the contract upon such terms and conditions as the court may deem fit, ठीक है, नंबर वन। तो सर क्या, देखो, ये दक्ष अग्रवाल वाला ही एग्जाम्पल आगे लेते हैं। मनी लेंडर को पता था कि दक्ष को उसकी आदतों के कारण कोई पैसा नहीं देता है, तो अननेसेसरीली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के इसको पैसा चिपकाया। तो ये डोमिनेटिंग, ये वीकर, इसको पता है कि मेरे अलावा ये कहीं जा नहीं सकता वीकर पोजीशन में, तो द पर्सन हु इज इनटू डोमिनेटिंग पोजीशन इज यूजिंग हिज डोमिनेटिंग पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द पर्सन हु इज इनटू द वीकर पोजीशन, ठीक है साहब। एक साल बाद हमारा दक्ष अग्रवाल जो है वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है कि ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना हुआ है सर, मार्केट में कहीं 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चलती, मार्केट में 10, 12, 15, 20, 25, 30 चल जाती है, कहीं पर 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो कृपया इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी मेरे से अनड्यू इन्फ्लुएंस से बनवाया गया है, तो वॉइडेबल है मेरे ऑप्शन पे, मैं इसको रिसेंड करता हूँ, ठीक, मैं इसे रिसेंड करवाना चाहता हूँ, इसलिए कोर्ट की शरण ले रहा हूँ, ठीक है। कोर्ट ने बोला चलो मान लिया अनड्यू इन्फ्लुएंस था, लेकिन तूने पूरे एक साल तक पैसे के मजे ले लिए, लिए या नहीं लिए? यस सर, ले लिए। बात समझ में आ रही है सिचुएशन, कि अब जब इंटरेस्ट भरने का टाइम आया तब तू बोलता है कि इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना इसलिए कैंसिल कराओ, नहीं। कोर्ट ने बोला कि तुमने भी तो एक साल तक पैसे का मजा लिया है, चलो भरो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसको, इसका पैसे का इंटरेस्ट भरो। यानी कोर्ट ने क्या किया,
उस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स करा दिया, 60 की बजाय 18% पे। बोलो कोर्ट को सही लगा कि भैया नहीं तो इसके साथ में भी तो गलत हो जाएगा, तो और इसके साथ तो गलत हो ही रहा है, तो कोर्ट ने उस चीज को मॉडिफाइड वे में एनफोर्स करा दिया। क्या ये सेकंड बात समझ में आ गई? सेकंड बात समझ में आ गई? यस, ठीक है। चलिए, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस इन कोर्ट्स, इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये मैं आपको समझा चुका हूं ना। बैंकर और लिक्विडिटी पोजीशन टाइट होने के कारण यदि कोई हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करी जा रही है तो फिर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। वो एग्जैक्टली वही चीज समझाई हुई है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं अपन बर्डन ऑफ प्रूफ की तरफ। देखो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि सर जैसे अपन ने कोर्जन में पढ़ा था ना, एक पार्टी को थप्पड़ लगा के उससे कॉन्ट्रैक्ट यदि आपने साइन करवा दिया है, तो सर यदि वो पार्टी कोर्ट में जाती है, यदि वो पार्टी कोर्ट में जा रही है, तो किसको प्रूव करना पड़ेगा? इसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे मेरे ऊपर कोर्जन हुआ था, या इसको प्रूव करना पड़ेगा मैंने इस पे कोई कोर्जन एक्सरसाइज नहीं किया? सर कोर्जन में अपन ने पढ़ा था कि जो भी पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोर्जन एक्सरसाइज किया गया था। अब इसी बर्डन ऑफ प्रूफ को अपन अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर पढ़ते हैं। इसी बर्डन ऑफ प्रूफ को अपन अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में समझते हैं। क्या है सर? यदि चेहरे पे दिख रहा है कि ये एक अनकंसाइनेबल बार्गेन है, अनकंसाइनेबल बार्गेन या ट्रांजैक्शन है, यदि चेहरे पे दिख रहा है कि एक अनकंसाइनेबल बार्गेन या ट्रांजैक्शन है, कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा नहीं दिया जाता है, या ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बन ही नहीं सकता, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अनकंसाइनेबल बार्गेन या ट्रांजैक्शन चेहरे पे दिख रहा है, तब तो सर इस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि मेरे पे अंडर इन्फ्लुएंस से इसने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस के कारण बन रहा है। और अनकंसाइनेबल बार्गेन या ट्रांजैक्शन से सामने पता पड़ रहा है दाल में डेफिनेटली कुछ काला है, ठीक है, यानी कि पता पड़ रहा है ये गले से नीचे उतरे, ऐसा ट्रांजैक्शन हमें नहीं लगता कि कोई भी बनाएगा। तो फिर सर किसको प्रूव करना है? सर जो डोमिनेटिंग पोजीशन वाली पार्टी है उसको, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। आपको प्रूव करना है कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस से इसकी कंसेंट नहीं ली है, फिर प्रूफ इसको करना पड़ जाएगा। लेकिन यदि अनकंसाइनेबल बार्गेन या ट्रांजैक्शन वाला वो सिचुएशन नहीं है, जहां पर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ में कोई ट्रांजैक्शन किया, चेहरे इस ट्रांजैक्शन को देख के चेहरे से कुछ पता नहीं पड़ता है कि यार इस ट्रांजैक्शन में अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्या, वहां पर जो पार्टी शिकायत करते हुए पहुंची है ना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसी को कोर्ट में ले जाके प्रूव करना रहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण बना है। क्या ये दोनों सिचुएशन समझ में आ गई कि सर दूसरे केस में बर्डन ऑफ प्रूफ वीकर पार्टी पे आएगा? बोलो रे, बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस और नो एवरीवन? नीम मुरारका के यहाँ पर वीडियो ऑन किया यस था? सर। नीम, नमित, मीत, नेतन रिबेरियो, महक, सुहान गोयल, यश, पूंजी, समझ में आ गया बेटा सब लोग को? एक एक जना अपना वीडियो ऑन करेगा, सब जने वीडियो ऑन करेंगे। काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन, बी फास्ट, बी फास्ट, अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए प्लीज। मीत समझ में आ रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में कैसे डिसाइड होगा और कोर्जन में कैसे डिसाइड होगा? यस सर, बर्डन ऐसे होगा। सुहान गोयल जी कहाँ पर हैं? सर इधर ही हूँ। अरे इधर ही है तो वीडियो ऑन करना। महक, पूंजी, नमित, यस सर, मेरा फोन में बैटरी का, मैं आपको बोला था ना डिस्चार्ज हो गया था। 5% प्लस जान दो, आपको करता हूँ मैं कैमरा ऑन, जैसे ही 5% प्लस जाएगा वैसे ही करता हूँ मैं। क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे तीन दोस्त मिलके बस नीचे क्या कुछ खाने पीने का सामान पड़ा है, वो बस कैमरे में कवर नहीं हो रहा है।
दो चार और पहुंच नो जाओ क्या? सर, नो सर, नो सर। नहीं दो नहीं चार सर, और हम पहुंच लोग जाओ खा मुझे, पी लिए सर। दो चार नहीं और नहीं, पहुंच बना जाओ, के मेरी खा लिया तरफ से सर मैंने। इनविटेशन है, जाओ तुम लोग पहुंच जाओ वहां पर, चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं इसको, बर्डन ऑफ प्रूफ को। करण फारिन नहीं, कौन पढ़ेगा? नेतन रिवेरियो आप पढ़िए प्लीज। नेतन। If the transaction on the face of it appears to be unconsignable, then the burden of proof of proving the absence of the use of dominant position to obtain the unfair advantage will lie on the party who is in a position to dominate the will of the other. यदि फेस पे दिख रहा है कि अनफेयर है तो डोमिनेटिंग पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा। नहीं, मैंने जस्ट होल्ड ऑन करो। सॉरी, चलिए आ जाइए। तो सर यदि चेहरे पे दिखता है कि डोमिनेटिंग पोजीशन, ये अनफेयर प्रपोजिशन से कॉन्ट्रैक्ट बना है जिसमें साफ पता पड़ रहा है, तो डोमिनेटिंग पोजीशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। इन अदर केसेस जहां पर अनकंसाइनेबल बार्गेन या ट्रांजैक्शन नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन वीकर पार्टी हु वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट। उसे प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई किया गया था। Now let's come to the next portion, that is difference between coercion and undue influence. Difference between coercion and undue influence एग्जाम में आ जाता है कभी कभार। ठीक है, एग्जाम में डिफरेंशिएट बिटवीन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ना चालू करते हैं। पढ़ भाई पहला पॉइंट। Type of force. Coercion involves use of physical force. Undue influence involves use of mental pressure. बिल्कुल पता है आपको कि सर एक में मेंटल प्रेशर आता है, एक में फिजिकल फोर्स आता है। रिलेशनशिप, क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई रिलेशनशिप होना जरूरी है? यस सर। डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, इस तरीके का कोई रिलेशनशिप होना ऑलमोस्ट जरूरी होता है। जबकि कोवर्जन में कोई फर्क नहीं पड़ता रिलेशनशिप है या नहीं है भी तो भी प्रॉब्लम नहीं, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोवर्जन कोर्सिव फोर्स तो आप बिना रिलेशनशिप के भी फिजिकल फोर्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्टी। क्या कोर्सिव फोर्स जरूरी है पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट ही लगाएं एक दूसरे पे? नहीं सर, जो पार्टी नहीं है वो भी लगा सकती है कोर्जन वाला फोर्स, और जो जो पार्टी है उसकी बजाय उसके बच्चे पे भी लगाया, किडनैप कर लिया और फिर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया पार्टी से, तो भी वो कोर्सिव फोर्स ही चलाएगा। ठीक है, कहलाएगा। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो एक पार्टी का दूसरी पार्टी पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होना जरूरी है, इसमें थर्ड पार्टी के द्वारा कोई वो रोल सामने नहीं आते। ठीक है, पढ़ लेते इसको। Coercion may be employed either against the party to the contract or against any third person who is not a party to the contract. हम्म Un- Undue influence is exercised against a person who is a party to the contract. No third party is involved in creating undue influence. No third party is involved in creating undue influence. Presumption, क्या कोर्ट पहले से प्रिज्यूम कर सकता है कि कोर्जन लगा सर, कि कोर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा? कि सर प्रिजम्पशन ऑफ कोर्जन जनरली नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो अपन ने सिचुएशन पढ़ी है, जैसे पर्दा नशी वुमेन वगैरह अपन ने पढ़ी थी ना, कि सर कुछ सिचुएशंस में कोर्ट में आप ये नहीं कह सकते कि है ना इनका मतलब तो है ही है, पहले से अज्यूम करेगा कोर्ट। कोर्ट को लगेगा तो इट मे ड्रॉ द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इफ द सर्कमस्टांसेस सो वारंटेड। ठीक है, इफेक्ट क्या है कोर्जन का? कि सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी कंसेंट फ्रीली नहीं आ रही है, उसके ऑप्शन पे वो चाहे तो आगे कंटिन्यू करे, चाहे तो रिसेंड कर दे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ठीक है, जबकि इधर क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज आइदर वॉइडेबल और द कोर्ट में एनफोर्स इट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, ये तो मैं कब से बोल ही रहा हूं। बर्डन ऑफ प्रूफ, ये आपको आता है कि सर जो शिकायत करते हुए पहुंच रहा है कोर्जन के केस में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा हु वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जबकि इधर दो सिचुएशंस में देखना है, यदि अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन था तो किस पे होगा, और यदि अनकंसाइनेबल बार्गेन या ट्रांजैक्शन नहीं था तो किस पे होगा।
इसी के साथ में अपन ने कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस दोनों पूरे कर लिए हैं। ठीक है, कोर्जन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कोर्जन के इफेक्ट क्या होते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस के इफेक्ट क्या होते हैं, कोर्जन की डिटेल्स क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की डिटेल्स क्या है, कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का कंपैरिजन क्या है, कोर्जन वर्सेस अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये सब चीजें एग्जाम में आने लायक होती हैं, आते हैं इनमें से क्वेश्चंस। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन चालू करते हैं, फ्रॉड, और उसके बाद में फ्रॉड को फिनिश करने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या चुप रहना, साइलेंट रहना फ्रॉड होता है। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रॉड में से तो आते ही आते हैं, क्या चुप रहना, साइलेंस एज टू फ्रॉड से भी क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखना, ये सारा पोर्शन, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रॉड को किससे कंपेयर करेंगे अपन, मिस रिप्रेजेंटेशन से। क्या बताया था मैंने आपको फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में? सर ये बताया था कि सबसे पहले तो सेक्शन ध्यान रखना। क्या सर? सेक्शन 13 इज कंसेंट, किसको बोलते हैं, मीटिंग ऑफ माइंड। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट किसको बोलते हैं, 15 कोर्जन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 इज फ्रॉड एंड 18 इज मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भैया, तो अब अपन 17th वाला पोर्शन चालू कर रहे हैं, फ्रॉड वाला। कि सर फ्रॉड क्या होता है, कि सर फ्रॉड को बेसिकली देखे ना तो 4-5 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5। 5 चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, अलग अलग चीजें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें से, सबसे इंपॉर्टेंट है एक बंदा मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को वो सब चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है जो वो खुद भी उसकी ट्रुथफुलनेस में विश्वास नहीं रखता, उसको एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट कर दे रहा है यहां पर। क्यों ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, गलत गलत बात करने के पीछे इंटेंशन क्या है, कि सर ये उन बातों पे विश्वास करके इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना ले। ठीक है, तो वो फ्रॉड कहलाएगा। जैसे कि मिस्टर एक्स की फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 300 यूनिट्स पर डे की, और मिस्टर वाई को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 यूनिट्स पर डे की, और इस वो खुद भी जानते थे कि जो बात वो बोल रहे हैं वो ट्रूथफुल नहीं है, उस पे बिलीव नहीं करते थे। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर वाई के साथ में गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, यदि उस स्टेटमेंट के बेसिस पे इन्होंने उस फैक्ट्री को खरीदने का एग्रीमेंट बना लिया, तो उन्होंने उस फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके कारण बना है, कि सर फ्रॉड के कारण बना है। जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के कारण बना है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, कि सर फ्री कंसेंट नहीं आई है। जब फ्री कंसेंट नहीं आई है, कंसेंट फ्रीली नहीं आई है, फ्रॉड के कारण आई है, तो क्या कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर, एज पर सेक्शन 19 वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। एज पर सेक्शन 19 वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो फ्रॉड और भी 3-4 चीजें होती कि ये भी फ्रॉड है। जैसे कि एक तो था कि सर किसी को कोई चीज रिप्रेजेंट कर देना जो खुद आप जानते हो कि सही नहीं है, एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट कर देना उस बात को, कि सर वो फ्रॉड होता है। अब सर ये फैक्ट वर्ड पे कैसे घुमाते हैं एग्जाम में, ये समझने की कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यदि एग्जाम में आ गया ना तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले बल्ले मतलब, क्योंकि तुमको अब समझ में आने वाला है। सर मान लो हमारा सुहान गोयल जो है, सुहान कोई गांव वाव है तेरा, या शुरुआत से मुंबई में ही रहता है, या फैमिली का कोई गांव है? नहीं सर, मुंबई में रहते। मुंबई में रहता है। चलो कोई नहीं, हम सुहान को कोई एक गांव से बिलोंग करता हुआ पर्सन बता देते हैं। मान लो कि वो राजस्थान के कोई गांव, मान लो पाली जिले में कोई एक गांव है, वहां से बिलोंग करता है। तो एक दिन वो वहां रह रहा था सुहान गोयल। ठीक है, सुहान गोयल के पास में एक बहुत बड़ी जमीन थी, जमीन का टुकड़ा था वहां पर, एग्रीकल्चरल लैंड। एक दिन मिस्टर नमित उस ये इस लैंड को खरीदने में इंटरेस्टेड हुए। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुहान गोयल को नमित ने पूछा, यहां एक साथ कितनी भेड़ें चर सकती हैं, भेड़ें चर सकती है मतलब कितनी शीप्स या कितनी गोट्स एक साथ ग्रेजिंग कर सकती है, घास उगी हुई होती है ना एग्रीकल्चरल लैंड पे,
तो यहां एक साथ कितनी शीप्स और कितनी गोट्स कर सकती हैं? पहला एग्जाम्पल देखना, सुहान गोयल बोला, सुहान गोयल के यहाँ पर एक्चुअल कैपेसिटी थी 500 शीप्स एक साथ ग्रेजिंग कर सकती हैं, चर सकती हैं, घास खा सकती हैं। ठीक है, सुहान गोयल को ये बात पता है 500 वाली, लेकिन वो फिर भी बोल देता है यहाँ एक बार में 1000 शीप्स ग्रेजिंग कर सकती हैं। क्यों बोल रहा है? ताकि इस बात पे विश्वास करके वो इसके साथ में ये लैंड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बना ले। उसने इस बात को 1000 शीप्स को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया सर? एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट कर दिया। क्या इस फैक्ट की ट्रुथफुलनेस में ये बिलीव करता है कि नहीं सर? नहीं बिलीव करता है। ये तो क्या ये फ्रॉड कर रहा है यहाँ पर? यस सर, ये डेफिनेटली फ्रॉड है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब असलियत पता पड़ेगी तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ नमित। वो चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंट करते हैं, क्योंकि ये उस गलत फैक्ट, फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। इसलिए नमित जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता, वॉइडेबल होगा इसके ऑप्शन को, चाहे तो कंटिन्यू करें चाहे तो खत्म कर सकता है। क्या ये पहला एग्जांपल समझ में आ गया? ये फ्रॉड होता है, इसलिए प्री कंसेंट नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। नमित चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंट कर दे। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो सबको, बोलो यस और नो। दक्ष Yes, अग्रवाल, sir. यस सर, समझ में आ गई। अब सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो। सेम, सुहान गोयल के पास में जमीन का टुकड़ा है, नमित आया और उससे पूछा, सुहान भाई इस पे कितनी भेड़ें एक साथ ग्रेजिंग कर सकती हैं, चर सकती हैं इस घास, मतलब कितनी शीप्स और उसको अकोमोडेट कर सकती हैं? नमित ने कहा, देख मेरी ओपिनियन में, भैया जैसे ही एग्जाम में ये वर्ड देखो तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए। जैसे ही एग्जाम में ये वर्ड फैक्ट की बजाय ओपिनियन देखो ना, अपने कान खड़े कर लेना कि भैया ये फंसाने की कोशिश हो सकती है। देख मेरी ओपिनियन में यहां पर 1000 शीप्स चर सकती हैं, जबकि वहां पर एक्चुअल कैपेसिटी क्या थी? 500 की थी। लेकिन इस सुहान गोयल ने वर्ड क्या यूज कर लिया? ओपिनियन। मैं ऐसा समझता हूं, मेरी ओपिनियन में कम से कम 1000 तो करनी चाहिए। ही इन द सेकेंड एग्जाम्पल, सुहान गोयल इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स एज अ फैक्ट, rather he is representing the things as an opinion। यार मैं समझता हूं, मेरी ओपिनियन से, मेरी मेरी समझ से यहां पर 1000 भेड़े, सो ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स एज अ फैक्ट। पहले एग्जांपल में वो क्या कर रहा था? यहां पर 1000 भेड़े चर सकती, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग दैट थिंग एज अ फैक्ट। दोनों स्टेटमेंट में, दोनों एग्जांपल्स में फर्क समझ में आया? यस सर, इधर वो फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर वो ओपिनियन जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप किसी चीज को ओपिनियन जैसे रिप्रेजेंट करते हो तो न तो वो फ्रॉड बनाने का बेसिस बनता है, न ही वो मिस रिप्रेजेंटेशन बनाने का बेसिस बनता है। ये बात ध्यान रखना। हाँ, आपने किसी चीज को फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर दिया, जानबूझ के कर दिया गलत, पता था वो सच नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रॉड। और अनजाने में एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट कर दिया, आप खुद भी विश्वास करते थे कि यहाँ 1000 भेड़ें चर सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में 500 ही चर पाई थी, पर आपने फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर दिया। आपका धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन आपने फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर दिया, खुद भी विश्वास करते थे, पर वो बात गलत थी। तो फिर वो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा सर? मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये दो और इसमें फर्दर दो, क्या समझ में आया कि सर सुहान गोयल पहला एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फैक्ट और ओपिनियन में क्या डिफरेंस होता है। कैसे कि सर एक में उसको पता था, एक में वो चीजों को एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या हाँ यहाँ चढ़ सकती हैं, और दूसरे में वो एज एन ओपिनियन रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी समझ से, मेरी ओपिनियन में इतनी तो चली लेंगी यार। यहाँ पर दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो जब भी वर्ड एग्जाम में ओपिनियन वर्ड कहीं भी देख लो ना क्वेश्चन में, तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि सर कोई चीज को फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर फर्दर दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक फ्रॉड वाली, एक मिस रिप्रेजेंटेशन वाली। ओपिनियन जैसे रिप्रेजेंट किया है तो न तो फ्रॉड न ही मिस रिप्रेजेंटेशन, और जब फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा? नहीं सर। ठीक है, इसका तो एंड रिजल्ट ये आ गया। इधर देखो, जब किसी चीज को फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट किया है और फर्जीवाड़े में फैक्ट रिप्रेजेंट किया है, पता था गलत है, तो आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड।
जब किसी चीज को फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट किया है, आप धोखा देने का इंटेंशन नहीं रख रहे हो, लेकिन आपने बात तो गलत ही रिप्रेजेंट करी है। आपको खुद को लगता था कि वहां पर 1000 भेड़ें चढ़ सकती हैं, धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक है, लेकिन बात तो आपने गलत ही रिप्रेजेंट कर दी एज अ फैक्ट, 500 की जगह 1000 बता दी। तो सर आप क्या कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग अ फ्रॉड बट यू आर डूइंग मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसके बेसिस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आपसे। तो मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो अभी कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल होगा ही होगा। फर्क समझ में आ गया, पूरा फ्लो चार्ट समझ में आया, प्रोसेस समझ में आई, बोलो यस और नो सभी जन। यस सर। यश बाबा आपको आ रही है? अरे यश भैया कहाँ चले गए? यस सर, यस सर। हाँ, महक और पूंजी को आ रही है क्या भाई समझ में? यस, यस सर। ठीक है। पूंजी मैडम आपके जवाब नहीं आ रहे हैं? हाँ सर। ठीक, हाँ सर। अरे ठीक है। पूंजी मैडम, आपका कोई भाई बहन भी है घर में या आप इकलौते हैं? बहन है सर। क्या, आई एम सॉरी? बहन है। बहन है, अच्छा, क्या बात है यार, फिर तो मतलब अच्छा है। नेक्स्ट चलिए आइए, तो अब अपन फ्रॉड को करना चालू करते हैं। फ्रॉड को समझा दिया आपको कि सर धोखा देने का इंटेंशन होता है, ठीक है। पहली बात, कोई बात गलत रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों? ताकि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट बना ले वह आपसे, तो वो आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल होगा यदि उस धोखे वाले स्टेटमेंट के बेसिस पे आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। तो मान लो मिस्टर, जैसे सुहान गोयल ने ये जो खरीदने के लिए आया था ना जगह, उसके साथ में बोला कि मेरी फैक्ट्री में 300 यूनिट, तो एक्चुअल थे प्रोडक्शन कैपेसिटी बोला 500 यूनिट है, पर फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट दिया। लेकिन मिस्टर एक्स ने उससे फैक्ट्री खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बनाया कि उसमें 500 यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। 300 हो या 500, इसको तो कोई मिस्टर एक्स को फर्क ही नहीं पड़ता था। इसने सुहान गोयल की फैक्ट्री इसलिए खरीदना पसंद करी कि उसके पास वो जो फैक्ट्री का लैंड था ना, उसको वहां पर वैल्यू दिखी। तो क्या इसने फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया? नहीं सर, फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। तो क्या फ्रॉड हुआ? नहीं सर, जब वो स्टेटमेंट कारण ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, तो क्या फ्रॉड हुआ? नहीं सर, फ्रॉड नहीं हुआ। तो क्या अब ये बाद में इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रॉड के बेसिस पे बना ही नहीं। फ्रॉड में और भी चीजें होती हैं, क्या? कि सर प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ठीक है, ये भी फ्रॉड में आता है। आपने किसी से कुछ कोई चीज करने का प्रॉमिस कर दिया, लेकिन आपका इंटेंशन कभी था ही नहीं उस चीज को परफॉर्म करने का, तो प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, क्या ये फ्रॉड में आता है? यस सर, ये डेफिनेटली फ्रॉड में आता है। तो ऐसी 3 4 5 चीजें हैं फ्रॉड में। आइए पढ़ना चालू करते हैं सेक्शन 17 को, फ्रॉड को। पढ़ गई? Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance, involvement, or by his agent with an intent to deceive another party thereto, or his agent, or to induce him to enter into a contract. ठीक है, फ्रॉड मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 एक्ट्स, ठीक है, या तो पार्टी ने खुद ने किए हो, या फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट से किए गए हो, या फिर उसके एजेंट से किए गए हो, जिसमें या तो आपका किसी पार्टी को धोखा देने का इंटेंशन था, या उसके एजेंट को धोखा देने का इंटेंशन था, या आप इसलिए कर रहे हो ये बात ताकि वो सामने वाली पार्टी आपसे कॉन्ट्रैक्ट बना ले। पहला पॉइंट, The suggestion as to a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. ध्यान रखना, द सजेशन एज टू अ फैक्ट, फैक्ट और ओपिनियन ध्यान रखना भैया। आपने किसी चीज को फैक्ट की तरह सजेस्ट कर दिया, ओपिनियन की तरह नहीं। द सजेशन एज टू अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, फैक्ट के जैसे ऐसी बात को रिप्रेजेंट कर दिया जो सच्ची नहीं थी, बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको खुद को भी उसकी सच्चाई में विश्वास नहीं है, ठीक है। द सजेशन एज टू फैक्ट
of that which is not true by one who does not believe it to be true। वही कि सर जिस चीज में आप खुद भी बिलीव नहीं करते हैं, खुद को विश्वास नहीं है, जानते हैं सही बात नहीं है, उसको एज अ फैक्ट आपने किसी को रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जाम्पल पढ़ ले भाई। Anta, a shopkeeper, while selling ghee, represents a buyer that it is pure Desi ghee, although he knows that it is adulterated. Anta commits a fraud with the buyer by deliberate misrepresentation in facts. अंता जी, अंता बंता के जोक सुने हैं ना, सुने ही होंगे यार, अंता बंता संता के, ठीक है। तो उसमें एक अंता जी थे, वो एक शॉपकीपर थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया बायर को, अरे ये ले जाओ बहुत बढ़िया है, देसी घी है, लेकिन वो डाल जानते थे कि वो तो मिलावटी घी था, एडल्टरेटेड घी था। तो वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मान जानते हैं कि एडल्टरेटेड घी को देसी घी कह के बेच रहे हैं, फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गलत बात जिसको वो खुद भी विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के डेलिबरेटली मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो।